आखिरकार सासाराम के बदलते सासाराम शहर की तस्वीर आज सामने आ ही गई। आज पता चल गया कि सासाराम शहर में क्या कुछ होने वाला है। आज सासाराम नगर निगम के मेयर काजल कुमारी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई और प्रेस वार्ता के दौरान यह बता दिया गया कि सासाराम शहर का विकास होने वाला नहीं है। कारण कि उनके द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के अनुसार जो नगर आयुक्त यहाँ पर अभी नए नए जो नगर आयुक्त आए हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि सासाराम शहर का विकास हो, इसीलिए अब सासाराम शहर का विकास नहीं हो सकता है। उनके द्वारा योजनाओं का एक पुलिंदा जारी किया गया और उस पुलिंदा के माध्यम से बताने की कोशिश की गई कि हम लोगों के स्तर से सासाराम शहर में इन काम को करने की योजना बनाई गई है, लेकिन यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि सासाराम शहर का विकास हो, इसलिए सासाराम शहर को विकसित करने की बात अब सोचना ही बेमानी है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि जिस बदलते सासाराम की तस्वीर को पेश करने की कोशिश कुछ दिनों से हो रही थी, उसमें लगातार यह अंदेशा जताया जा रहा था कि क्या वाकई में बदलते सासाराम की तस्वीर कुछ दिनों के बाद दिखाई पड़ेगी, लेकिन आज पता चल गया कि सासाराम शहर में कुछ होने वाला नहीं है। कारण कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर कभी शुरू हुआ करता था, आज उसी तरह का दौर एक बार फिर शुरू होता हुआ नगर निगम में दिखाई पड़ रहा है। यही वो गाड़ी है जिस गाड़ी की चर्चा बहुत दिनों से हो रही है, नगर आयुक्त की गाड़ी है। इसी गाड़ी पर नगर आयुक्त अभी चल रहे हैं। पहले यहाँ पर एक स्कॉर्पियो खड़ा हुआ करती थी, जिस स्कॉर्पियो का उपयोग नगर आयुक्त किया करते थे, लेकिन जैसे ही एक IAS अधिकारी को नगर आयुक्त बनाया गया उसके बाद स्कॉर्पियो को बदल दिया गया और इस इनोवा गाड़ी को यहाँ ला दिया गया ताकि जो नगर आयुक्त हैं उन्हें आने जाने में परेशानी न हो। लेकिन सासाराम की समस्याओं को दूर करने के लिए अभी जो काम किया जाना चाहिए वो काम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारे साथ अभी पूर्व वार्ड पार्षद अतेंद्र जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो आज प्रेस वार्ता की गई और जो पुलिंदा एक तरह से प्रेस को दिया गया, बताने की कोशिश की गई कि हम तो करना चाह रहे हैं लेकिन हमें करने नहीं दिया जा रहा है। आखिर जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर अभी शुरू हो गया है, क्या लग रहा है सासाराम की तस्वीर बदलेगी? भैया, आज जो प्रेस वार्ता की गई है नगर मेयर के द्वारा और बताने की कोशिश की गई कि हमने तो सासाराम को विकसित करने का एक खाका तैयार कर लिया है, लेकिन नगर आयुक्त जो है वो करने नहीं दे रहे हैं। ये आरोप आपको अंदेशा था कि इस तरह का आरोप लगाए जाएंगे या फिर से राजनीति शुरू हो गई है? पहले तो सभी को नमस्कार। और सबसे पहली बात है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम नहीं थे। आप यहीं से पता चल रहा है कि आरोप लगा है, तो यहाँ एक आम जन के तरफ से, क्योंकि पूर्व पार्षद हैं और मेरी पत्नी अभी पार्षद हैं, तो एक सवाल है, आप लोगों को करना चाहिए था कि नगर आयुक्त को आए कितना दिन हुआ? नगर आयुक्त को नगर निगम सासाराम में आए कितना दिन हुआ? क्या 13 जनवरी से आज तक ये नगर आयुक्त तो थे नहीं, डिजिटल सिग्नेचर का भी मामला नहीं था। सत्य प्रकाश शर्मा जी उस समय नगर आयुक्त थे, उनके साथ में माननीय मेयर साहिबा और उनके पति विकास जी या डब्लू जी, सब लोग जो हैं बैठ करके घंटों घंटों वार्ता करते थे। उनका आरोप जो है सर, उनका आरोप सुन लीजिए। उनका आरोप यह है कि जो योजनाएं बनाई गई, योजनाओं को एक तरह से पास कराया गया, सब कुछ अनुमोदन भी हो गया, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आई उसके बाद अब नगर आयुक्त के द्वारा नहीं ये चाह रहे हैं कि उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट हो। हम चाहकर भी सासाराम शहर का विकास नहीं कर पाएंगे, ये जो कहा जा रहा है। आखिर उनका कहना है कि जब हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो ये करने क्यों नहीं दे रहे हैं? इम्प्लीमेंट देखिए, अधिकारी का काम है कानून का एक एक चीज़ बारीकियों को देखकर समझकर काम करना। और हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, बोर्ड सर्वोपरि होता है नगर निगम में या स्थानीय निकाय में, और बोर्ड में लिया गया निर्णय, माननीय मेयर साहिबा के अध्यक्षता में बोर्ड में जो निर्णय लिया गया 48 पार्षद के बीच में, उस निर्णय को स्टैंडिंग कमेटी में अपने मनमाना तरीका से इनके द्वारा बदल दिया गया, जबकि बोर्ड सर्वोपरि होता है। स्टैंडिंग कमेटी का निर्णय बोर्ड बदल सकता है, बोर्ड के निर्णय को स्टैंडिंग कमेटी नहीं बदल सकता। तो इस तरह का बहुत सारा हेरा फेरी उल्टा सीधा ये लोग कर रहे हैं। अधिकारी अभी नए आए हैं, उनका डिजिटल सिग्नेचर नहीं आया है, तो अभी तुरंत कहना
सवाल ये है कि अगर करना होता तो 4 महीना में बहुत कुछ किया जा सकता था। आरोप ये भी लगा रही हैं कि जो एक बैठक भी बुलाई गई थी, उस बैठक में जो स्टैंडिंग कमेटी के लोग हैं या बोर्ड के जो सदस्य हैं या मेयर हैं उन्हें बुलाया नहीं गया, बिना किसी तरह की जानकारी के बैठक आहूत कर दिया गया और जो निर्णय लेना था वो ले लिया गया। यानी उनका कहना है कि सब कुछ डिक्टेटरशिप के तहत नगर आयुक्त कर रहे हैं और इस डिक्टेटरशिप का प्रभाव शहर के विकास पर जरूर पड़ेगा। ये देखिए, होता है जैसा नियत वैसा होता है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये हम नहीं कर रहे हैं, बुजुर्गों ने कहा है। तो जब मेयर साहिबा पूरे बोर्ड के बैठक में कह सकती हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का प्रोसीडिंग मेरी मर्जी, मेरा मर्जी देंगे नहीं तो नहीं देंगे, जबकि नगर पालिका एक्ट पूर्व जिलाधिकारी का भी पत्र है, हाई कोर्ट का डिसीजन है कि पार्षदों के मांगे जाने पर सब देना है। नगर पालिका एक्ट में स्पष्ट लिखा है 2007 अधिनियम में, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में स्पष्ट लिखा है कि सभी समिति या नगर पालिका की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही रखी जाएगी कार्यालय में और पार्षदों को परिचालित किया जाएगा और पार्षदों को निःशुल्क और अन्य पब्लिक या किसी के द्वारा मांगे जाने पर शुल्क के साथ दिया जाए। और आप कह रहे हैं मेरी मर्जी, तो आप मेरी मर्जी कहते हैं तो अधिकारी महोदय अभी समझ रहे होंगे कि आपकी मर्जी कैसी है। तो आपको लगता है कि एक तरह से बदनाम कर रही है मेयर जो है, यही कहा जा सकता है जब डिजिटल सिग्नेचर नहीं आया है या अभी समय पर्याप्त नहीं है, अभी नए अधिकारी आए हैं, शहर की स्थिति को समझ रहे हैं, बोर्ड के इसको समझ रहे हैं, कानून की बारीकियों के को तोल मोल रहे हैं। पूर्व का इतिहास नगर निगम का और सासाराम नगर पालिका का ऐसा रहा है कि लूटपाट में बहुत लोग अंदर गए और निकले, फिर जाने के क्रम में है निगरानी विभाग कई चीज, तो जो यहाँ आएगा और निश्चित रूप से अगर सूझबूझ वाला होगा तो छानबीन कर कानून की बारीकियों के साथ समझते हुए काम करेगा। और हम लोग को कानून की बारीकियों से कहीं आपत्ति नहीं है, वैसे लोगों का हम लोग समर्थन करते हैं। माने नगर आयुक्त तो अपने नियम के अनुसार काम कर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं? अभी तक तो यही लग रहा है, आगे जैसा होगा अगर गलत करेंगे तो हम लोग विरोध भी करेंगे। और एक बात आप बोल रहे हैं कि बैठक बुलाने का बात है, अभी आज दोपहर में हम लोग सुने हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और उसमें इस तरह की बात कही गई थी। एक असलम जी हैं पत्रकार, आप लोगों के साथी, उनका आया था कि पार्षदों के साथ में मेयर साहिबा बताएंगी, लेकिन आधे से अधिक पार्षदों को सूचना नहीं हुआ, आधा से अधिक पार्षदों को उनके द्वारा सूचना नहीं किया गया। तो ये लोग जब इस तरह का काम होगा तो परेशानी होगी। आज शहर में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, चापाकल की स्थिति वही है, सफाई के लिए बगल में कलेक्ट्रेट में जाके देख लीजिए, पूरा कारगिल स्मृति चिन्ह में हमको लगता है कि महीनों से झाड़ू नहीं लगा है, पानी का वही हाल है, किल्लत है। तो आप और दूसरी बात एनजीओ के बात है, एनजीओ का कार्यकाल बढ़िया नहीं है तो क्यों उसका बढ़ा रहे हैं अब टर्म ये भी आरोप लगाया गया है कि अपने मनमाफिक वो एनजीओ को विस्तार दे रहे हैं, अवतार रहे हैं। दोनों लोग बोर्ड में भी जो निर्णय लिखा गया था उस समय पार्षदों की सहमति नहीं थी, फिर भी इनके द्वारा मेयर साहिबा के द्वारा भी बोर्ड के निर्णय में लिखा गया और 99 नियम के विरुद्ध में 8-8, 10-10 निर्णय लिख लिया जा रहा है जो कि कहीं से नियम संगत नहीं है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से चुनाव में वादे किए गए थे कि हम सासाराम को बदल देंगे, अब उनको लग रहा है कि सासाराम को बदलना इतना आसान नहीं है, इसीलिए अब वो नगर आयुक्त को टारगेट कर रही है? कहीं ऐसा मैंने इरादा तो मैंने इस तरह का जाहिर नहीं हो रहा है? देखिए, इरादा तो लग रहा है कि जिस तरह से चल रहा है प्रक्रिया और ये स्टैंडिंग कमेटी के लोग और ये लोग जिस तरह से हमारे पार्षदों के साथ व्यवहार कर रहे हैं और वार्ता कर रहे हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। और ये बहुत दिन तक नहीं चलता है, आज नकल पोल खुल जाता है। कहने को तो दुनिया बदल देंगे, लेकिन बदलना बहुत मुश्किल होता है और साथ में नियत ठीक होना चाहिए। अगर नियत नहीं लग रहा है, एकदम नहीं लग रहा है। बोर्ड में वार्ड नंबर 17 का आपको उदाहरण बता रहे हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको देंगे। वार्ड नंबर 17 का योजना जो 1 नंबर पर बोर्ड से पारित हुआ इन्हीं के अध्यक्षता में,
और स्टैंडिंग कमेटी में भेदभाव करके इनके द्वारा उस योजना को काट दिया गया और 2 नंबर 3 नंबर पीछे का योजना को ले लिया गया। ये क्या मानसिकता है? अच्छा, नगर आयुक्त की गाड़ी के इस्तेमाल पर भी प्रश्न खड़ा किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि इनके गाड़ी के इस्तेमाल से प्रत्येक माह 12,500 रुपया यहाँ पर बोझ बढ़ गया है नगर निगम के ऊपर, जबकि नगर आयुक्त से पहले उनके द्वारा स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था, अभी इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका किराया लगभग 36,000 देना पड़ रहा है, उसका 24,000 देना पड़ता था। ये जो आरोप लगाया जा रहा है, इसमें कितना दम है? देखिए, किराया के बारे में हमको पहले भी जानकारी नहीं था और इसके बारे में भी नहीं है। दूसरी बात कि पहले भी गाड़ी लिया गया था तो सवाल उठा था, और एक सवाल तो हम खुद उठाए हैं कि प्राइवेट गाड़ियों को सरकारी कार्यालय में जो लिया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम समझते हैं कि सरकारी टैक्स का जो है मतलब इससे हानि हो रहा है। और दूसरी बात कि जहाँ तक इस गाड़ी का सवाल है किस परिस्थिति में लिए, जब तक इसके बारे में जानकारी पूरी नहीं होगी, हो सकता है कि पुराना गाड़ी वाला या ऑनर अपनी गाड़ी हटा लिए हों तो मजबूरी में कोई ना कोई गाड़ी लेना होगा। ये गाड़ी अच्छी गाड़ी भी लिया जा सकता था इसके बदले में, बिल्कुल लिया जा सकता था। मोटरसाइकिल से भी शहर में घूमा जा सकता था, लेकिन लोग कहाँ घूमते हैं। सरकार सुविधा देती है हर रैंक के अनुसार। अब इसकी क्या बारीकियां हैं इसको बिना जाने इस पर बयान देना उचित नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है आज जो प्रेस वार्ता की गई है नगर मेयर के द्वारा, इस पर प्रेस वार्ता के पीछे का उद्देश्य क्या माना जाए? प्रेस वार्ता के पीछे यही उद्देश्य है कि ये पार्षदों के अंदर भेदभाव बढ़ाने का उनकी पहल शुरू हो गई, जो इसका खमियाजा भुगतने को आने वाले दिनों में मिलेगी। और जनता को बीच हम लोग जाएंगे कि चूंकि अभी पिछले रविवार को बैठक थी यह नगर के सफाई से संबंधित। माननीय मेयर महोदया के कार्यकाल जब से वह शपथ लिए और शपथ लेने के बाद फरवरी 2023 तक एकरारनामा एनजीओ की सफाई के लिए जिसमें 86 लाख का भुगतान किया जा रहा था, इनके आने के बाद बहुत दुखद बात है कि इतनी बड़ी करोड़ों की लूट में और माननीय मेयर महोदया के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया और उस एकरारनामा पर प्रश्न ही नहीं लगाया गया, जो दुखद है। माननीय नगर आयुक्त नए आए हैं, वो अपने सूझबूझ से काम कर रहे हैं और वैसे लोगों की मंसूबा जो लूट की बनी हुई है, जो पिछले 2 महीना अभी पिछले आयुक्त थे, तो अगर जो गड़बड़ हुई, जो एनजीओ के द्वारा लूट ली गई राशि को, जो खामोश थे, तो इनके द्वारा तो जो अभी हो रहा है काम वो लूटने की योजना नहीं चलेगी। देखिए, अब इन लोगों के द्वारा देखिए आज जो प्रेस वार्ता की गई है उस प्रेस वार्ता पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन लोगों के द्वारा जो अपेंद्र जी हैं पूर्व वार्ड पार्षद हैं, इनकी पत्नी अभी वार्ड पार्षद हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि एक तरह से जो मेयर हैं उनके स्तर से अब काम करने में जब कठिनाई होने लगी है, उसके बाद अब नगर आयुक्त को टारगेट किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सासाराम शहर का विकास केवल जो आयुक्त हैं उनके चलते नहीं हो रहा है या उनके चलते हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति तो यह है कि ये सक्षम नहीं है सासाराम शहर का विकास करने में, कारण कि जिस समय इनके द्वारा वादा किया गया था कि हम सासाराम शहर को बदल देंगे, लेकिन अब बदलने की बारी आई तो ये कठिनाई महसूस कर रही है। उसके बाद अब चाह रही है कि किसी तरह से ये ठीक रहा नगर आयुक्त के सर पर फोड़ दिया जाए, ताकि कठिनाई महसूस नहीं कर रही है। इनका ईगो और इनके परिवार का ईगो काम कर रहा है यहाँ। ये सिर्फ ग्लैमर में जीना चाहते हैं लोग, शहर के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। शहर जो है नालियों और गलियों का शहर होता है, यहाँ कीचड़ में घूमना पड़ता है, उसका मॉनिटरिंग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ सिर्फ कार्यालय की स्थिति है, स्टैंडिंग कमेटी का कार्यालय अलग होना चाहिए। आम जनता को बैठने का जगह भले नहीं हो, आम जन को नगर परिषद नगर निगम कार्यालय में 1 गिलास पानी देने वाला कोई नहीं हो, लेकिन इन लोगों के लिए सोफा, चेंबर और सब कुछ बढ़िया चाहिए। सिर्फ ग्लैमर, राइफल लेकर नगर निगम कार्यालय के सभा कक्ष के सामने बैठना चाहिए, ये सब होना चाहिए। अच्छा, इसी पर एक सवाल है, आज एक ही बताइए, इतना ग्लैमर, इतना इनोवा गाड़ी, ऐसी कार्यालय, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं आ रही हैं, जिस स्थिति का सामना कर रही हैं, उन्हें एक यूरिनल तक नहीं मिल पा रहा है, किस व्यथा से वो यहाँ से जा रही हैं, ये शर्म की बात नहीं है। क्या माना जाए कि यहाँ के लोग जितने भी हैं उन्हें इतना तक शर्म नहीं है कि कम से कम महिलाओं को एक यूरिनल तक दे दिया जाए? इसको कितना दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं आप? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप सवाल कीजिए, आप माननीय मेयर साहिबा से पूछिए, सार्वजनिक रूप से वो बताएं। पूरे शहर में यूरिनल लगाने और इसकी बात कर रहे हैं और डिजिटल सिग्नेचर वगैरह वगैरह, तरह तरह की बहाना हो रही है, बहानेबाजी। पूछिए कि इनके 4 महीने के कार्यकाल में कोई भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई नया काम हुआ है कि नहीं, और यदि हुआ है तो प्राथमिकता में वो महिलाओं के लिए, हमारी माता बहनों के लिए
यूरिनल की व्यवस्था क्यों नहीं है? देखिए, प्रश्न के घेरे में वो सारे लोग आएंगे जिनके ऊपर सासाराम शहर को विकसित करने की जिम्मेदारी थी, और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर 4 माह में कोई किसी मद में भुगतान किया गया होगा तो उस भुगतान को केवल क्यों नहीं यूरिनल के मद में खर्च किया गया, जबकि सासाराम शहर में यूरिनल की समस्या बहुत विकट समस्या है। और महिलाएं जो भी सासाराम शहर में आती हैं बाजार करने के लिए, 4 घंटे या 5 घंटे जब बिताती हैं, उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ का न तो मेयर जान रही है, न तो नगर आयुक्त जान रहे हैं। जिन स्थितियों का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं उसे न तो मेयर वाकिफ है और न यहाँ के आयुक्त वाकिफ है। केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर इन लोगों के द्वारा शुरू करने की कोशिश की जा रही है। आज जो कुछ हुआ उसको यही माना जाएगा कि केवल और केवल अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सासाराम शहर में विकास पहले भी नहीं होता था, एक बार फिर विकास की गाड़ी अभी पटरी से उतरते हुए दिखाई पड़ रही है। और जिस तरह से आज आरोपों का दौर शुरू हुआ है, उसे नहीं लगता है कि सासाराम की तस्वीर बदलेगी। सासाराम की तस्वीर बदलने का नारा तो लगा दिया गया, लेकिन अब वो जमीनी हकीकत पर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए ये आरोप अब शुरू हो चुके हैं। ये आरोप कहां तक जाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन इन आरोपों के बीच सासाराम शहर में रहने वाले लोग पिस रहे हैं, और ये तब तक पिस रहेंगे जब तक से सासाराम को विकसित करने वाले कोई ऐसे व्यक्ति सामने नहीं आएगा जिसमें सासाराम शहर को विकसित करने का मादा हो। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।